सर ये कहानी प्रेरित है अक्टूबर 7 के अटैक से। अक्टूबर 7 में क्या हुआ? हिजबुल्लाह आया, इजराइल के अंदर गया, महिलाओं को बलात्कार किया और बच्चों को गर्दनें काटी। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, जो भी कि आप जानते हैं। बर्बरता का नंगा नाच हुआ इजराइल में, और वहां के लोगों को हॉस्टेज बना के ले गए। ये प्लान था। और प्लान के बाद क्या हुआ? गाजा में कितने मरे, कितने जनाजे उठे आप जानते हैं। आज भी उठे, आज भी 7 आतंकवादी मारे गए गाजा में। और वहां लेबनान में भी बमबारी जारी है, हिजबुल्लाह की छटाई कटाई जारी है। बट व्हाट हैव यू लर्नड? यू हैव लर्नड वन थिंग, अगर आपके हाथ 500-700 लोग आ जाए, आपका नेगोशिएशन पावर और टाइम बहुत बढ़ता है। हाँ, बेगुनाह लोग मरेंगे इन द रिटर्न, बट आपके बाप का क्या जाता? आप तो जहां दिया, आपको तो जन्नत जाना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द अमेरिकन होस्टेज प्लान। ये क्या है? ईरान से खबर आ रही है कि एक इनके जनरल का प्लान है, कहता है यार देखो, अमेरिका से लड़बड़ के कुछ होगा नहीं। आप जाके उनके बेस पे बम चला दो, तो मिसाइल चला दो, वहां कुत्ते का बच्चा नहीं रहता, तो वो जाके फट जाता है। तुम फोटो खींच देते जी हमने ये उड़ा दिया। जबकि मेरे को आपको बताना, एक दो सब्सटैंशियल हिट भी हुए अमेरिकन बेसिस पे, उसकी भी बात करूंगा। तो बट अमेरिकन्स आर नॉट इंपैक्टेड, दे आर स्टिल डूइंग द बेस्ट। पर तब भी ये इजराइल पे हमला नहीं करते, इजराइल इनसे ठक हो जाती है। इजराइल के नाम पे क्यों होती है आपको बताता हूं। मैं आपको इसका समावेश बताता हूं। इनका प्लान है, एक अमेरिका की बेस पर ढूंढो, कोई भी, करीब 24 बेस है मिडिल ईस्ट में, कोई भी ढूंढो, चुपचाप जाओ, उस अमेरिका की बेस पे ग्राउंड असॉल्ट कर लो। अब ये जिहादी दिमाग है। अब इस अमेरिका की बेस पे ग्राउंड असॉल्ट कर लो, और किसी अमेरिकन को मारना नहीं है, 100 अमेरिकन पकड़ के लो, 100-150 जितने मिले, राइट। सम विल बी ऑब्वियसली किल्ड इन एक्शन, क्या हो जाएगा, जो मिले उनको पकड़ के ईरान ले जाओ। जब तुम्हारे पास बेटा 150 अमेरिकन होंगे, अमेरिका से तुम कुछ भी नेगोशिएट कर सकते हो, और अमेरिका की तूती बोलेगी, मतलब ना उनकी वाट लग जानी है। ये इनका प्लान है, और ये प्लान कभी न कभी एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ऐसे बेसिस हैं जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं है। बट अमेरिका को केयरफुल रहना पड़ेगा, जो उनके लोकल कमांडर है, जो लोकल पार्टनर्स है, उनके साथ मिले तो नहीं है। आखिरकार तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी एक फैक्टर है, ये हमने देखा है। तो ये प्लान है, ऐसे करो, लोगों को लिया, जो हमास ने हमें मॉडल सिखाया, उस मॉडल को एग्जीक्यूट करो। 100-150 लोग तुम्हारे पास आगे, कोई नेगोशिएट एवरीथिंग। फिर अमेरिका में वो निकलेंगे, अमेरिकनों को बचाओ, फिर प्रोटेस्ट निकालो, कतर का पैसा, दुनिया भर के खेल होंगे। दुनिया में बोलेंगे ट्रंप कितना वीक है, यू किल्ड होस्टेजेस। ट्रंप इज नॉट नेतन्याहू। ट्रंप नेतन्याहू जैसा सट्टा नहीं लगा सकता। ट्रंप में नेतन्याहू के जितनी आधी हिम्मत भी नहीं है। ट्रंप माइट बी ग्रेट लीडर, बट ही इज नॉट नेतन्याहू, लेट मी टेल यू दैट। तो ट्रंप वो खेल नहीं खेलेगा, उतनी हिम्मत नहीं दिखाएगा जो बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखा दी। विद ऑल द ऑड्स, ट्रंप माइट बकल डाउन, ट्रंप माइट टैको। ये बहुत खतरनाक प्लान है, और ये कभी भी हो सकता है। अच्छा, यहां 100 टूरिस्ट भी हो सकते हैं, यहां 100 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यहां 100 डॉक्टर, 100 प्रोफेशनल, 100 नर्सेज भी हो सकते हैं। यानी कि आपका IRGC जो जिहादी है, ये अब किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के बिजनेस में आ गए हैं। मैंने आपको बोला ना कि अल्टीमेटली ये हमास, हिजबुल्लाह की तरह या लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के लेवल पे आएगा, और उनकी तरह ही अटैक करेगा। ऑलरेडी मर्द मुजाहिद अब किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं। आज भी औकात नहीं है कि इजराइल पे एक मिसाइल चलाए, क्योंकि इनके पास जो इंटेल है MOS का, क्या बेटा इजराइल के पास 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का सबका प्लान है। क्या 1 दिन की लड़ाई हुई कितनों को ठोकना, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितने दिन लड़ाई हो उतने मैक्सिमम किस किस को ठोकना है, DPT किसका करना है, देखो, पकड़ो, ठोको। ईरान इजराइल का पूरा प्लान है, शेर को मत छेड़ो, ये जख्मी शेर है, भूखा शेर है, फाड़ के रखा जाएगा, इसलिए शेर को मत छेड़ो। तो ये इजराइल को छेड़ते नहीं, मतलब इजराइल इन्हें रोज प्रवोक करता है, भाई मेरे पे अटैक तो करो, फिर मैं ठोक दूं तुम्हें। इनकी ठक हुई पड़ी, इजराइल को हाथ नहीं लगाना। ये मर्द मुजाहिद इजराइल को हाथ नहीं, कतार कुवैत हर एक को ठोकेंगे, इजराइल नहीं जाते। ये आपको मैंने कारण बता दिया। तो ये डेंजरस प्लान है। आई थिंक अमेरिकन इंटेलिजेंस नोज इट, और अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक खामी है, अमेरिका ओवर एस्टिमेट्स इटसेल्फ। बेंगाजी में आपने यही किया, एंड बेंगाजी में आप जानते हो क्या हुआ। और कहीं हम तो प्रभु से कामना करेंगे ना हो, मेरा इसको उठाने का मतलब ये वीडियो जहां भी जाएगा, पीपल विल गेट अ एज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत बड़ी सुरक्षा का एक नींव का पत्थर सा। अगर इनके पास 200-300 लोग आ गए, आपसे कुछ भी नेगोशिएट कर लेंगे। यू कैन नॉट लूज 200-300 पीपल। मिड टर्म आ रहा है, ट्रंप की गद्दी हिल जाएगी, डेमोक्रेट रो खन्ना जैसे लोग इसका इतना वो करेंगे, एंड ऑल दी सोशलिस्ट एंड ऑल
दैट यू विल बी अमेज्ड. बाय द वे, मैं ये जो आपका ये ममदानी, मैं उसको जहादी कहता था. मैं कहा भाई ये जहादी है, और ये अमेरिका से मोहब्बत नहीं करता है, अमेरिका से नफरत करता है. ये अमेरिका से बदला लेने आया ओबामा की तरह. ओबामा का छोटा भाई है. कल ओबामा के बारे में ट्रंप ने क्या कहा, ये आपने सुना, आपने देखा. आज बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये जो ममदानी है, ही हेट्स अमेरिका. आई सैल्यूट द मैन. क्या विजन है इसका. एकदम पकड़ गया कि जहादी का एजेंडा के बेसिकली ही हेट्स अमेरिका द वे इट इज. हाँ, ऐसा अमेरिका दारुल इस्लाम बन जाए तब ठीक है. ये जो लिबरल ओपन क्रिश्चियन अमेरिका, इससे तकलीफ है. यहाँ दारुल इस्लाम बने वो ठीक है, वो लेकर. और अमेरिका की यहाँ मस्जिदें देखे साहब, खुला खुला ईरान का सपोर्ट हो रहा, खुला खुला जहाद की कॉलें दी जा रही, खुला खुला दारुल इस्लाम और आर्म्ड रेबिलियंस की कॉलें आ रही. देखिए दुनिया भर के वीडियो आपको मिलेंगे. तो ये आपको मैं बता दूं, ये हाँ समस्या है. तो ये होस्टेज वाला जो खेल है ना बॉस, इसको हल्के में नहीं लेना. डोंट टेक इट लाइटली. अब चलते हैं ब्लॉकेड पे. ब्लॉकेड में अपडेट क्या अपने पास. ब्लॉकेड में अपडेट ये है, ब्लॉकेड लग चुका है. ब्लॉकेड इज फुल अप एंड रनिंग. कोई भी शिप ईरान नहीं जा सकता, ईरान का शिप बाहर नहीं जा सकता. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हर एक के लिए खुली है. ईरान की इकोनॉमी की ठस हो गई है. इकोनॉमी का प्राइमा फेशिया लॉस, first look $274 billion going to $500 billion. And if you do a deep assessment and if you look at the infra damage, you will need $1 trillion to rebuild Iran. वो ट्रिलियन कहां से आएगा. किसी मुसलमान कंट्री के पास, किसी तानाशाह के पास, किसी के पास 1 ट्रिलियन लगाने को नहीं है ईरान के ऊपर. और ये आपको 25 साल लगेंगे ईरान को बनाने में. यू माइट कम टू द सेम लेवल. और 25 साल के बाद मेरा मुल्क $30 ट्रिलियन के जीडीपी पे होगा. इफ यू इवन क्रॉल बैक टू द सेम लेवल, यू आर नथिंग. आपकी 3.5 जनरेशन बर्बाद होगी. ये वहां का थे. और ब्लॉकेड का ऑब्जेक्टिव क्या है. ब्लॉकेड का ऑब्जेक्टिव है रिजीम को बर्बाद करना, रिजीम को तोड़ना. रिजीम के पास पैसा है. ट्रंप ने देखा हुतियों को मिसाइल मिल गए, हुतियों को पैसा मिल गया, इसराइलियों ने इंटेलिजेंस दी, और आपने हुतियों ने क्या किया उसमें हम थोड़ा बात करेंगे व्हेन वी रीच टू दैट सेक्शन. तो ये ब्लॉकेड शुरू हो गया. और देखिए ट्रंप की नीति है रोज अटैक करना, अटैकों को बटाना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अटैक करना, ब्लॉकेड करना, और फुल फ्लेजेड युद्ध की अगर जरूरत पड़े वो करना. मुझे लगता है कि ट्रंप अब समझ चुके हैं कि बिना रिजीम को हटाए आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा. आपको रिजीम को खत्म करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका कोई ऑब्जेक्टिव मीट होने वाला नहीं है. आपको दूसरी बात बताएं. अब जनाब आते हैं पाकिस्तान पे. जरा आपने कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए. पाकिस्तान पे आ रहे हैं. पाकिस्तान में क्या हो रहा है. पाकिस्तान में 2 बड़ी घटनाएं, 3. पहली घटना है पीओजे से. 11 बजे लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए. रावलकोट से मुजफ्फराबाद जाने के लिए रेंजर लगा दिए उन्होंने, सब लगा दिए.